कभी ऐसा कुछ खरीदा जो आपको जरूरत नहीं थी? हम सबने किया है। इसे कहते हैं इरेशनल कंजम्पशन। हमें लगता है कि हम स्मार्ट चॉइसेस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बार मैंने बनाना कॉस्ट्यूम खरीदा था। सोचा था पार्टी की जान बन जाऊंगा। हुआ क्या? मैं ही अकेला हंस रहा था। हम अक्सर लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस के आधार पर चीजें खरीदते हैं। ऐसा हर समय होता है। हम चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अच्छी लगती हैं, कूल लगती हैं, या हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी उनका यूज करता है। हम इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहां तुम्हारे लिए इसे ब्रेक डाउन करने आया हूं। हम कंज्यूमर बिहेवियर की क्रेजी दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। हम सब सोचना पसंद करते हैं कि हम स्मार्ट शॉपर्स हैं। हम प्राइसेस कंपेयर करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं और बेस्ट डील्स ढूंढते हैं। लेकिन पता है क्या? फिर भी हम हमेशा लॉजिकल नहीं होते हैं। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। हम उन चीजों के बेस्ड पर क्विक डिसीजंस लेते हैं जिनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। क्रेजी है ना? उदाहरण के लिए, हम केवल इसलिए एक महंगा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं क्योंकि उस पर एक फैंसी लेबल लगा होता है, या हम एक प्रोडक्ट इसलिए चुन सकते हैं क्योंकि वह दुकान में आई लेवल पर रखा होता है। देखिए, ट्रिकी स्टफ। अपने आप को दोष मत दो। यह सबसे अच्छे के साथ होता है। इन क्वर्क्स को समझना एक मोर अवेयर शॉपर बनने की दिशा में पहला कदम है। हम अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? चिंता मत करो, मैं इसे सिंपल रखूंगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है कि हमारे इमोशंस, बायसेस और यहां तक कि हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम हमेशा रैशनल रोबोट्स नहीं होते। जरा सोचो, क्या आपने कभी इसलिए कुछ खरीदा है क्योंकि आप सैड, स्ट्रेस्ड या बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहे थे? हमारे इमोशंस वाकई हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, इन पैटर्न्स को समझने से हमें फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। Our beliefs make us buy things. कभी गौर किया है कि कुछ ब्रांड्स आपको अच्छा फील कराते हैं? हो सकता है कि यह बचपन की कोई याद हो या कोई कूल इमेज जो वे प्रोजेक्ट करते हैं। ये फीलिंग्स पावरफुल होते हैं दोस्तों। किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में हमारी बिलीव्स इस बात पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती हैं कि हम उसे खरीदते हैं या नहीं। हम मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, भले ही यह सच न हो। उदाहरण के लिए, हम सोच सकते हैं कि किसी खास कंट्री में बना प्रोडक्ट बेहतर होता है, या हम किसी ब्रांड को लग्जरी और स्टेटस से जोड़ सकते हैं। यह सब परसेप्शन के बारे में है। ये बिलीव्स अक्सर इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती हैं, हमेशा लॉजिक पर नहीं। लेकिन हां, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। When beliefs trick our taste buds. सुनो, हमारी बिलीव्स इस बात को भी अफेक्ट कर सकती हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। यह जादू की तरह है, लेकिन मार्केटिंग के साथ। जरा सोचो, आप दो एक जैसे कुकीज ट्राई करते हैं। एक प्लेन पैकेज में है और दूसरे पर एक फैंसी, एक्सपेंसिव लुकिंग लेबल लगा है। कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? संभावना है आप कहेंगे कि फैंसियर वाला ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यह ब्रांडिंग और पैकेजिंग की ताकत है। हमारा दिमाग फैंसी पैकेजिंग को हायर क्वालिटी से जोड़ता है, जो वास्तव में हमारे टेस्ट परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। माइंड ब्लोइंग है ना? द राइट टाइम फॉर द राइट प्रोडक्ट। टाइमिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, खास तौर पर जब शॉपिंग की बात आती है। कभी गौर किया है कि दुकानें चेकआउट काउंटर के पास टेम्पटिंग डिस्प्लेस कैसे लगाती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। वे जानते हैं कि जब हम पहले से ही बाइंग मूड में होते हैं, तो हम इंपल्स परचेसेस करने के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। जरा सोचो, जब आप लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं, इंपेशेंट फील कर रहे होते हैं, तो आप चॉकलेट बार खरीदने के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। यह सब टाइमिंग के बारे में है। मार्केटर्स इस नॉलेज का यूज अपने एडवांटेज के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के साथ कब और कहां टारगेट करना है।
स्नीकी, है ना?